साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी के पॉकेट वीडियो 8 में आपका स्वागत है। आप सभी 1 से लेकर 7 की वीडियो अवश्य देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वैयक्तिक सलाह होगी आप इसे जाकर अवश्य देखें, फ़ायदा मिलेगा। और प्रत्येक वीडियो में प्रश्न बनाने की दक्षता आप निरंतर बढ़ाते चलेंगे, बहुत बड़ी दक्षता हासिल होगी। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कौन से 5 प्रश्नों की श्रेणी हमारे पास मौजूद है। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कि ये 4 शब्द जो दिए गए, उन 4 शब्दों में 3 के गुण एक जैसे हैं और एक उस गुण जैसा नहीं है, मतलब विजातीय है। और जो तीनों का गुण एक मिला था वो एक क्लास में हो गए, एक वर्ग में हो गए, एक समूह में हो गए, इसलिए वो हो गए क्लासिफाइड और एक विजातीय। दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी और मंद गति। दौड़ा दौड़ी में आपको एक स्पीड झलक रही होगी, तीव्र गति झलक रही होगी। तीव्र गति तो खुद स्पीड वाली है। हड़बड़ी में भी स्पीड तगड़ी होती है, लेकिन मंद गति में स्पीड नहीं होती, स्पीड स्लो होती है, कमजोर होती है। तो ये मजबूत इस गति की वजह से ए, बी और सी ऑप्शन एक समूह में आता है, हो गए क्लासिफाइड। और ये मंद गति हमारा जवाब हो गया। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर डी, मंद गति। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके फिर से एनालॉजी का प्रश्न है, और इस एनालॉजी के प्रश्न को पुनः लिखते तो आप देखेंगे 169 इज रिलेटेड टू 182। उसी प्रकार 225 का संबंध 240 से है। देन आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर एक संख्या ढूंढनी है। इन संख्याओं के साथ एक खासा अनुप्रयोग करने के बाद आप देख रहे होंगे ये 13 का स्क्वायर है, सब लोगों ने समझा। और ये 13 के ही स्क्वायर में 13 को जोड़ा। आप जोड़ कर देखें 169 + 13 दैट इज 182। ये यहाँ चेक करें क्या ये वाला मेथड सेम टू सेम यहाँ लागू होता है? नहीं। 225 15 का स्क्वायर और ये 15 के स्क्वायर में जब 15 को जोड़ा तो 240 आया। ये दोनों जगह सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस स्थिति में इसी रूल को हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो आप देखेंगे 17 का स्क्वायर 289 में जब आप 17 को जोड़ेंगे तो दैट इज आप जोड़ कर देखें होता है या नहीं। 306 9 और 7 मिलकर 16 03 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका जवाब 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। संख्याओं से खेलें। अच्छा, संख्याओं से खेलने के लिए पर डे लाइव सेशन आ रही है। लाइव सेशन का लुत्फ उठाएं। वहाँ संख्याओं के साथ, वर्णों के साथ खूब अनुप्रयोग हम लोग करते हैं। पॉकेट वीडियो की एक गरिमा है, पॉकेट वीडियो को त्वरित गति में आपको बताना है ताकि आप प्रश्न बनाने की दक्षता हासिल कर सकें। और जहाँ सिखाने की बात है, लाइव सेशन चल रहा है, आप वहाँ एंटरटेन करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको फिर से लिख कर बताते हैं। BREAD bread is coded as BED19, then irony IRONY is coded as IOYN32। देन हम लोगों से पूछा है भाई शार्प का बता दे। तो पहले इन दो जगहों पर कोडिंग करने के वास्तविक तरीके को जैसे ही हम समझ जाएंगे आराम से कर पाएंगे हम लोग। देखते हैं, आप देखिए ये BED अल्टरनेट लाया, IOY अल्टरनेट लाया, SAP हम भी अल्टरनेट ले आएंगे। कितने ऑप्शन सपोर्ट में हैं? 2 ऑप्शन सपोर्ट में हैं। लेकिन संख्याओं की बात करें तो SAP के साथ एक जगह 62 तो एक जगह 26 है। अब इन दोनों में कौन सा होगा चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 19 आया। साथियों BED का ऑलरेडी प्रयोग हो चुका है, बचा है R और A। तब जबकि R की वैल्यू 18, A की वैल्यू 1, 18 + 1 19, राइट। लेकिन अभी आश्वस्त नहीं हो सकते। दूसरे वाले समूह में चेक करना पड़ेगा कि यही अनुप्रयोग हुआ है या नहीं। चेक करते हैं। R और N बच गए। R इज 18, N इज 14, दोनों का सम 32, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। देन H और R, H मीन्स 8, R 18, दोनों को जोड़कर हमने संख्या प्राप्त कर ली 26। ढूंढते हैं SAP 26, ऑप्शन नंबर बी मौजूद है और हमारा ये जवाब परफेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। एक बार इसे और दोबारा लिखते हैं। 289
231, then note of interrogation, then 151, then 126, then 111। श्रृंखला तो लंबी है लेकिन नोट ऑफ इंट्रोगेशन बीच में दिया गया है। बहुत बड़ा अनुभव यहाँ काम करेगा। आप क्या करें ऐसे प्रश्नों को, आप देखेंगे संख्याएं लगातार घट रही हैं और घटने के पीछे एक ही अनुप्रयोग हो सकता है, एक ही मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग हो सकता है, एक ही नहीं, आइदर में या तो माइनस का या तो डिवीजन का। तो करते हैं ना, यहाँ चेक करते हैं हुआ क्या। यहाँ पर 6 में 1 गया, 5 5 5 2 में 1 गया, यहाँ -15 है। रुकिए रुकिए, यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। 25 है भाई, माइनस 15, 25, 35, 45, 55। अगर यहाँ 55 माइनस है, 9 में 1 गया, 289, 286 है भाई, 286 है, यहीं तो मार खा रहे थे। -55 है, यहाँ देखिए 6 में 1 गया, 5, 8 में 3 गया, 5। देन यहाँ -45, यहाँ अगर 10 घटाते हैं तो -35। देखिए यहाँ -10 की बात, यहाँ -10 की बात, यहाँ -10 की बात, यहाँ -10 की बात। हाँ, तो सेक्वेंस वेल मेंटेन है। और सीरीज कॉम्पिटिशन में होता क्या है, सीक्वेंस जहां वेल मेंटेन हो गया हमारा जवाब हमको मिल जाता है। अब 45 माइनस करना हो, 11 में 5 चला गया 6 और 22 में 4 गया 18, 186। हाँ, इस जांच के बाद इसमें से 35 माइनस करके देखते हैं कि 151 सेटिस्फाइड है या नहीं। 6 - 5 1, दैट इज वेरी गुड। 8 - 3 5, वेरी गुड। 151, जैसे ही ये सेटिस्फाई हुआ हमारा यह आंसर बिल्कुल सटीक हो जाता है। नहीं, चलिए आखिरी प्रश्न इस सेशन का एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थी देख रहे हैं भाई, डाइस का प्रश्न है, डाइस का प्रश्न है, बहुत रैपिडली बनाना होता है, रैपिडली बनाइए। क्या कहा इसने, स्ट्रिक का जो निशान है इसके विपरीत कौन। जल्दी से दोनों को देखिए। आप @ एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन को कॉमन देख रहे होंगे। जब एक ही डाइस की दो आकृतियों में दो सरफेसेस कॉमन हो तो उसको काटिए, जो शेष थर्ड सरफेसेस बच जाती हैं, स्ट्रिक और ये इन्फिनेटिव, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी और आप यहाँ जवाब ऑप्शन नंबर ए इन्फिनेटिव दे सकते हैं। तो कैसा लगा, मजा आया पॉकेट वीडियो को देखकर। और ये तो 8वीं पॉकेट वीडियो है, अब तो बहुत ही शक्तिशाली हो रहे होंगे आप इन प्रश्नों को बना करके। ये शक्ति आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ आपकी प्रतीक्षा अगले वीडियो सेशन में करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।